एक लोटा जल चढ़ा देना, शंकर की भक्ति में डूब से जाना। जैसे कल की कथा में वर्णन करा था, लकुलेश महादेव का स्मरण करा था। उस लकुलेश महादेव के स्मरण में पहली भिक्षा का पात्र जो मांगने के लिए देवाधिदेव महादेव पहुंचे, वो एक सुख का अनुभव करा। मेरे शिव का कोई द्रोही नहीं है, मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी, क्या अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्या अधिक मास के सोमवार से हम पशुपति व्रत उठा सकते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। शिवरात्रि के सोमवार पड़ जाए, सोमवार का व्रत शिवरात्रि का करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। अधिक मास का अगर व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। नहीं करते हो तो पशुपति व्रत कर सकते हो। 30 त्योहार बीच में पड़ गया, सोमवार का तुम्हारा तीज का व्रत पड़ गया, चतुर्थी का व्रत पड़ गया, एकादशी का व्रत पड़ गया, प्रदोष का व्रत पड़ गया और उस दिन सोमवार पड़ गया, तो तुम जो व्रत करते हुए आए हो पहले वो करो, पशुपति व्रत बाद में कर लेना। ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत वाला छूट भी जाएगा तो अगले में कर लेना। पशुपति व्रत, भगवान शंकर कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। शिव सबके लिए करुणा सागर। जब कभी लगे आपके जीवन में कि मेरे कष्ट का जीवन चल रहा है, कष्ट का, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। किस ओर हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। शिवलिंग की ओर, अशोक सुंदरी वाली जगह, डंडी का मुख शिवलिंग की ओर। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, जिसका डंडी का मुख, अगर ये शिवलिंग है, आप यहां बैठे हो तो आपके साइड डंडी का मुख नहीं होना चाहिए। डंडी का मुख विपरीत दिशा में, आपसे पीछे। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी, एक बेलपत्र शिवलिंग, डंडी का मुख उधर, और फिर जल की धार जो लोटा भरकर पानी लेकर गए हो, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक धार लगाना है। यहां से चालू करा, चढ़ाते चढ़ाते यहां तक आना चाहिए। वो जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर 3 महीने में हमको पत्र लिखकर बताना कुबेरेश्वर धाम पर कि बाबा सुना कि ना सुना है। एक एक बेलपत्री का नियम है, एक एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम है, दुर्वा चढ़ाने का नियम है, धतूरा चढ़ाने का नियम है, भगवान को शमी का पत्र चढ़ाने का नियम है, शंकर भगवान को रिझाने का नियम है। शिव तत्व को कैसे रिझाया जाए, शंकर का अनुमोदन कैसे करा जाए, मेरे ओ घड़दानी को कैसे मनाया जाए, उसका नियम हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णित किया गया। महादेव की कथा में निवेदन करना चाहूंगा, जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर, केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, बड़ी है, बताना। दुर्वा, जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए, जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर होगा। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार
अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दुर्वा, शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी निश्चित